नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और हम आज आपको अहम जानकारी देने जा रहे हैं प्रत्याशियों के हलफनामे की। तो शुरुआत करते हैं सीतापुर की मिश्रिख सुरक्षित विधानसभा सीट से। यहां पर कुल 11 प्रत्याशी अखाड़े में हैं। नामांकन में दाखिल किए गए प्रमुख प्रत्याशियों ने हलफनामे में अपनी छवि समेत संपत्तियों का ब्यौरा भी पेश किया। किस राजनीतिक दल के किस उम्मीदवार की कैसी है छवि और उनकी क्या है शैक्षिक योग्यता, उनके पास कितनी है संपत्तियां और वो किन चीजों के हैं शौकीन, देखें आई इंडिया की यह खास रिपोर्ट। मिश्रिख सुरक्षित विधानसभा सीट पर भाजपा ने एक बार फिर पुराने विधायक रामकृष्ण भार्गव पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। इस सीट पर वो दोबारा चुनावी अखाड़े में हैं। मिश्रिख के मधवापुर के रहने वाले 62 वर्षीय रामकृष्ण भार्गव इंटर पास हैं। वर्ष 1985 में रामकृष्ण भार्गव बतौर निर्दलीय चुनावी अखाड़े में उतरे और चुनकर विधानसभा में पहुंचे। इसके बाद वर्ष 1991 में कांग्रेस तथा 2002 में बसपा से विधायक चुने गए और मंत्री पद भी सुशोभित किया। वर्ष 2009 में हुए परसीमन में मछरेटा को खत्म कर मिश्रिख सामान्य को सुरक्षित सीट कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2017 में चुनाव हुए पूर्व मंत्री रामकृष्ण ने बीजेपी से चुनाव लड़ा और जीते भी। वो साफ सुथरी छवि के हैं। इनके खिलाफ कोई भी आपराधिक केस दर्ज नहीं है। वाहन के नाम पर एक स्कॉर्पियो है और एक राइफल और रिवॉल्वर है। गन हाउस के मालिक भी हैं। स्वयं के नाम 38,68,407 की चल संपत्ति तथा पत्नी के नाम 13,09,266 की चल संपत्तियां हैं। खुद के पास 60 लाख तथा पत्नी के नाम 91 लाख की अचल संपत्तियां हैं, जिसमें सीतापुर, लखनऊ में मकान, फ्लैट्स व जमीनें भी शामिल हैं। मिश्रिख सुरक्षित विधानसभा सीट में अब की दफा सीट सपा सुभाषपा गठबंधन के खाते में चली गई। ऐसे में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता मनोज कुमार राजवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मनोज पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के बेटे हैं। मनोज को राजनीति विरासत में मिली है। इनके पिता रामपाल राजवंशी ने मछेटा विधानसभा से 2 बार एमएलए का चुनाव जीता। वर्ष 1996 में जनता दल तथा 2007 में सपा से वह विधायक चुने गए, जबकि 2012 में मिश्रिख विधानसभा सीट से रामपाल राजवंशी चुने गए और मंत्री पद भी सुशोभित किया। इनके खिलाफ धमकी देना, गलत ढंग से बंधक बनाना, मारपीट, जानमाल की धमकी, प्लानिंग कर जानमाल की मारपीट धमकी समेत कई मामले दर्ज हैं। मनोज पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के बेटे हैं। मनोज को राजनीति विरासत में मिली। वाहन के नाम पर एक एक्सयूवी है और एक राइफल और रिवॉल्वर है। स्वयं के नाम 65,92,467 तथा पत्नी के नाम 42,40,849 की चल संपत्तियां हैं, जबकि खुद के पास 2,75,00,000 तथा 1,30,00,000 की अचल संपत्तियां हैं, जिसमें पैतृक जमीन, मकान, फ्लैट्स आदि जमीनें हैं। इन्होंने 4,44,600 रुपए का कार लोन भी ले रखा है। मिश्रिख सुरक्षित विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने इस बार पार्टी कैडर के इंजीनियर श्याम किशोर को चुनावी अखाड़े में उतारा है। सीतापुर के शेख सराय, पटिया, सरदार फार्म, दुर्गापुरवा के रहने वाले 43 वर्षीय श्याम किशोर लखनऊ विश्वविद्यालय से एमसीए और प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से एमबीए हैं। वो पहली मर्तबा राजनीतिक भविष्य संवारने को चुनावी मैदान में हैं। दलित वोट बैंक के सहारे मैदान पार लगाने की जुगत में हैं। वो स्वच्छ छवि के हैं। इनके खिलाफ कोई भी आपराधिक केस दर्ज नहीं है। वाहनों के भी शौकीन हैं। ब्रेजा, इनोवा व बाइक है इनके पास। स्वयं के पास 26,17,074 तथा पत्नी के नाम 6,44,153 की चल संपत्तियां हैं।
जबकि स्वयं के नाम 66,37,000 तथा पत्नी के नाम 45,37,000 की अचल संपत्तियां हैं, जिसमें 5 लाख से अधिक का बैंक लोन भी है। मिश्रिख सुरक्षित विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर युवा चेहरे पर चुनावी दांव लगाया है। सीतापुर के मिश्रिख के राजेपारा के रहने वाले 34 वर्षीय सुभाष राजवंशी बीए बीएड हैं। कांग्रेस कैडर कार्यकर्ता को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। संतोष पहली दफा इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को मैदान में उतरे हैं। इनके खिलाफ कोई भी आपराधिक केस दर्ज नहीं है। वाहन के नाम पर एक बलिनो कार है। स्वयं के पास 8,25,000 तथा पत्नी के पास 1,75,000 की चल संपत्तियां हैं। पिता के पास खेती से अर्जित आय है। अचल संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है। मिश्रिख सुरक्षित विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने सेवानिवृत्त कर्मचारी बाबूराम पर दांव लगाया है। सीतापुर के सिविल लाइन के रहने वाले 60 वर्षीय बाबूराम हाई स्कूल पास हैं। सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद बाबूराम पहली दफा राजनीतिक भविष्य संवारने को चुनावी अखाड़े में कूदे हैं। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के जरिए अपनी बैतरणी पार लगाने की जुगत में हैं। इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वाहन के नाम पर एक बाइक है। स्वयं के पास 1,78,000 की चल संपत्तियां हैं, जबकि कोई अचल संपत्ति नहीं है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।